नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं फिर आ गया हूँ प्रणाम बोलने और कुछ अच्छी सी बातें करने इस चॉइस टीवी चैनल के ऊपर। हेलो, आई एम सत्यम एंड आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ हमारे चैनल के ऊपर। और इस चैनल की पहली वीडियो है और इसमें हम कुछ बहुत सारे कंटेंट को हम लेके बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे उतरेंगे, जिसमें से कुछ हॉरर कंटेंट होंगे, कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो इन्फॉर्मेशन वाले होंगे, कुछ चीज़ें और भी होंगी ऐड। तो इसमें मैं पहले रेट्रो समझिए आप इस चीज़ को। हम पहला वीडियो रात के समथिंग 2 बजने वाले हैं, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और कुछ बातें बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। शुरुआत जो करेंगे आज हम इस वीडियो के साथ, वो छोटी सी एक छोटा सा एक स्टोरी है, छोटी सी एक, उसको बता के हम शुरू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ अच्छी बातें मैं बताऊंगा कि छोटी सी स्टोरी है उसको मैं बताऊंगा। तो कहते ना कि सारी चीज़ें अलग, अपने कर्म अलग। जो हम करते हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं लोग पैसे के लिए, तो उससे बढ़ के एक चीज़ और है जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी स्टोरी की जहाँ से आपको हम घुमा फिरा के सीधे वहीं पे ले आएंगे कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपने अगला जन्म अपना सुधार लेना है, ये पक्की है। पैसा कमाओगे वो आपकी आज की नीड पूरी करेगा, आपकी आज की ज़रूरतें पूरी करेगा, लेकिन अगर आपने कर्म कमा लिया है तो आपने अगला जन्म आपने तैयार कर लिया है। एक बार एक राजा था, अपनी सभा में बैठा था और सभा में उसके मंत्रीगण और भी गुरु महागुरु सारे बैठे थे। उसके दिमाग में प्रश्न आया कि जिस घड़ी में पैदा हुआ था उस घड़ी मैं ही राजा क्यों बना और बाकी लोग क्यों नहीं बने, क्योंकि उस घड़ी में और भी लोग पैदा हुए होंगे, तो वो लोग राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। सबसे पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। सब लोग हैरान थे क्योंकि बात बड़ी कड़वी थी और सत्य भी थी, क्योंकि इंसान यही एक पैदा नहीं हुआ है, लोग और भी उस वक्त पैदा हुए हैं, तो राजा यही क्यों बना। बोला कि एक बुजुर्ग आदमी था वहाँ पे बैठा था, बोला कि महाराज, राजा मुझे माफ़ कीजिए या फिर हमें माफ़ कीजिए, आप हमारे पास आपके प्रश्न का उत्तर तो नहीं है, परंतु आपका जो सवाल है, आपका जो प्रश्न है, उसका उत्तर सिर्फ एक ही आदमी देगा। वो ये कि आप पास के जंगल में जाइए, वहाँ पे एक संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको अपने प्रश्न का जवाब दे देगा। राजा उठा, घोड़े पे बैठा और निकल गया। जंगल में पहुंचा, उसको खोजा तो वो मिला। संत बैठा था, एक धूनी थी वो लगा रखी थी और उसके बगल में बैठ के चिमटा जो होता है, चिमटा, उससे अपना हाथ का जो मांस था वो निकाल रहा था और खा रहा था। राजा ने नतमस्तक उसको प्रणाम किया, बोला कि प्रणाम महाराज। तो उसकी उठा के गर्दन उठा के देखा कि आप कौन है। वो बोला कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और एक प्रश्न लेके मैं आपके सामने आया था, लेकिन परंतु आपको जब मैं इस तरह से देखा तो मैं तो खुद हैरान हूँ। बोले आप मेरी इस हैरानगी पे मत जाइए, अपना प्रश्न पूछिए आप क्या है। तो वो बोला कि जिस घड़ी में पैदा हुआ था उस घड़ी और भी लोग पैदा हुए होंगे, तो राजा मैं ही क्यों बना और लोग राजा क्यों नहीं बने। संत ने सोचा कि प्रश्न तो काफी डिफिकल्ट तो था ही। उसने बोला कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, पहाड़ के ऊपर एक संत और बैठा है, आप वहां पे जाइए, आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो देगा। राजा ने अपना घोड़ा पकड़ा, उस पर बैठा और निकल लिया। पहाड़ पे
जैसे तैसे करके पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति था जो बैठा था वहाँ पे, और आग जो होती है, आग उसके जो खीरे होते हैं, जो जिसको लाल लाल जो होते हैं, वो आग खा रहा था वो। तो राजा देख के उसको हैरान हुआ कि भाई ये व्यक्ति तो आग खा रहा है, ये क्या है। तो उसने प्रणाम किया, बोले कि महात्मा आपको मेरा नतमस्तक प्रणाम। उसने देखा कि गुस्से में था वो, जो संत बैठा था वो गुस्से में था। बोले बोलो क्या काम है, मेरे यहाँ पे क्यों आए हो। बोला कि मैं अपना एक प्रश्न लेके आया हूँ। बोला तो बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। तो उसने वही प्रश्न किया तो उसने पहले किया था कि मैं जिस घड़ी पैदा हुआ था तो मैं ही राजा क्यों बना, और राजा कोई क्यों नहीं बना, क्योंकि उस वक्त और भी लोग पैदा हुए होंगे, तो मैं ही राजा क्यों बना। वो बोला राजन ऐसा है, तेरे प्रश्न का जो उत्तर है वो मेरे पास तो नहीं है, परंतु पास में एक गांव है, उसमें एक बच्चा पैदा होने वाला है, एक लड़का पैदा होने वाला है। अगर तो उसके उसके पैदा होने के कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद अगर पहुंच जाता है तो तुम्हें उसका उत्तर वहां मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जल्दी जाइए, बच्चा पैदा होने वाला है। राजा भाग के घोड़े पे बैठा, भागते भागते गांव में पहुंचा। गांव में किसी से पूछा, जो चौपाल में जो लोग बैठे होते, भाई यहाँ पे किसी के घर में बच्चा पैदा होने वाला है क्या। तो लोगों ने आपसे बातें करी, भाई किसके घर में, किसके घर में, किसके घर में पैदा होना। एक ने बताया कि बोले भाई उस घर में पैदा होने वाला है। राजा उस घर में गया तो देखा बच्चा पैदा हो चुका था। जाते ही राजा ने उस बच्चे को देखा, देखते बोला कि आपको मेरा प्रणाम। तो बच्चा बोला, बोलिए आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या तुम्हारी मनसा है, किस वजह से तुम मेरे पास आए हो। तो राजा ने कहा कि तेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं जानता हूं ये चीज, आप मरने वाले हो, परंतु मेरे जो प्रश्न है उसका उत्तर देके जाइए। बोले पूछो। बोले जिस घड़ी में पैदा हुआ था उस घड़ी मैं ही राजा क्यों बना, और लोग क्यों नहीं बने। पता तो और लोग भी हुए थे, मुझे उत्तर चाहिए बस। तो बच्चा बोला कि राजन आप सही वक्त पे पहुंच गए हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपका उत्तर है वो मैं आपको देके जाऊंगा। तो राजा हाथ जोड़े खड़ा हुआ, बोले बताइए क्या है वो। बोले कि पिछले जन्म में हम तीनों भाई थे। लड़के ने बोलना शुरू किया कि पिछले जन्म में हम तीनों भाई थे, राजा की संतान थे। शिकार खेलने हम तीनों भाई निकले, जंगल में गए, समय बीत चुका था, शाम ढल चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, रास्ता भटक गए जंगल के अंदर। अब हम तीनों को भूख भी लगी आई, परंतु हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो कुछ दूर चलने के बाद हमें एक आटे की थोड़ा सा पोटली मिली, छोटी सी पोटली मिली। तो उसमें से हमने 3 रोटियां बनाई, आग के ऊपर सेकी। जब खाने बैठे तो वहाँ पे एक भिखारी आ गया, भूखा एक व्यक्ति आया। तो उसने सबसे पहले अपने सबसे बड़े भाई से पूछा कि भैया मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो भाई बोला कि अगर मैं तुझे मेरी रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अपनी खाल खींच खींच के खाऊंगा। उस भूखे आदमी दूसरे जो अपना भाई था उससे प्रश्न किया कि भैया मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा कि अगर मैं तेरे को खाना दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा। तो ठीक है। वो मेरे पास आया, रोटी मांगी खाने के लिए। तो मैंने कहा कि अगर मैं तेरे को अपना खाना दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। और तुम्हारे पास गया, मैंने हम 4 भाई थे, 3 भाई की बात हो चुकी थी। सॉरी मैंने आपको पहले 3 बताया, सॉरी ये 4 भाई थे। चौथे के पास जब आपके पास पहुंचा तो बोले भैया कि मुझे ये रोटी दे दो या मुझे खाना दे दो जिससे मेरी भूख शांत हो चुकी है।
तो आपने अपनी रोटी उसको दे दी। पहला भाई था जो आपको जंगल में मिला था, जो अपनी ही खाल खा रहा था खींच खींच के, उसको वही मिला। दूसरा भाई जिसने ये बोला था कि मैं क्या आग खाऊंगा, वो आपको मिल चुका है, वो आग खा रहा है। तीसरा मैं, जो भूखे मरने की बात भी थी, तो मैं पैदा होता हूँ और भूखा ही मर जाता हूँ, माँ का दूध तक नहीं पी पाता। चौथे थे आप, जिन्होंने रोटी दी। यानी आपने एक कर्म अच्छा किया था तो आप राजा बने। उस रोटी की वजह से आप राजा बन गए। जो हमने किया ही नहीं था, हमें कहाँ से मिलता। जैसे हमने कर्म किए थे वैसे हम भोग रहे हैं, जैसे कर्म आपने किए थे वैसे आप भोग रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ कि आप भी अपने कर्म को अच्छे रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज़ है जो आज आप करोगे उसका फल आपको आगे मिलेगा। कोरोना टाइम है, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने फैमिली में और लोगों में इस चैनल को फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि हम जो अगले वीडियोज़ आ रहे हैं वो उन तक पहुँचे। बहुत अच्छे वीडियोज़ हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम हॉरर पे जाएंगे, हम हॉरर प्लेस पे जाएंगे नाइट में, एज ए नाइट, जहाँ पे हमको लगेगा कि यहाँ पे कुछ घटनाएं होती हैं, भूतों की जो लोग कहते हैं सुनते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलेंगे उन लोकेशन के ऊपर, और वहाँ पे एज ए लाइव हम शूट करेंगे नाइट में जाके, कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर आपको आगे आगे मिलेंगी, जो काफ़ी रोमांचक होंगी और आप लोगों को काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट भी करेंगी। और जो भी कुछ आगे होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चॉइस टीवी के साथ जुड़े रहिए। आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए।